नमो राघवाय। क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें पापों का फल न भोगना पड़े? सामान्य सिद्धांत तो यही है कि जैसा कर्म आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन पापों का फल न भोगना पड़े, इसका भी उपाय है, बशर्ते कि आप कर पाएं या कोई भी कर पाए। क्या उपाय है? भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, ये उनके वचन हैं, विश्वास आपको करना चाहिए। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ नासई तबहि। अघ कहते हैं पाप को। एकाध जन्म के पाप नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अगनासहि तबहि। सन्मुख होना एक भगवान की शरणागति हो जाए। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोक ध्यान। भगवान स्वयं कहते हैं कि शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, तजना नहीं चाहिए। जो लोग अपना हित अनहित, हानि और लाभ देखकर यदि शरणागत में आए हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो तिनहि बिलोक ध्यान। शरणागत कहूँ ते जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में, वो तो पाप में ही है, वो तो पापों से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोक ध्यान। उनका तो मुख देखना भी पाप है, उनको तो देखने से ही हानि हो जाएगी। अर्थात इसका आशय ये है कि यदि कोई शरणागत हो जाए, आपकी शरण में आ जाए, तो फिर सब कुछ कल्याण ही कल्याण है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोक ध्यान। कोट विप्र बध लागे जाऊ, आए शरण तजौ नहीं चाहू ताहू। विप्रबध विध बध, कोट विप्रबध। विप्रबध माने ब्रह्म हत्या। एकाध ब्रह्म हत्या का पाप नहीं, करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का भी पाप यदि लगा हो किसी के ऊपर, कोट विप्रबध लागे ही जाऊं, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको भी अपना लूंगा, उसको नहीं तजूंगा। आए शरण तजौ नहीं ताऊ। शर्त यह है कि शरणागत हो जाए। अब शरणागत कैसे हो पाएगा व्यक्ति? श्री रामचरितमानस जी में ही सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जाने भुसुंड शंभु गिर जाऊ। सखा कौन? विभीषण। प्रभु श्री राम विभीषण से कह रहे हैं, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जाने भुसुंड शंभु गिर जाओ। मैं अपने स्वभाव की बात तुम्हें बता रहा हूं, जिसे कौन जानता है? जाने भुसुंड, काग भुसुंडी जी। शंभु भगवान शिव,
और गिरिजाऊ माने उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी माँ पार्वती। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जाने भुसुंड संभ गिर जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तक मोही। सारे संसार का, सारे जगत का द्रोही हो, सब उससे, सबसे वो द्रोह करता हो। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। जो मेरी शरण में आ जाएगा, तज मद मोह कपट छल नाना। उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते साधु समाना। उसको मैं शीघ्र ही साधु के समान कर दूंगा जो मेरी शरण में आ जाएगा। और आगे एक बात और बहुत बड़ी कही, ये है सन्मुख होने की कंडीशन, शर्त। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जननी माता, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इस शरीर का भी मोह न हो, धन का भी मोह न हो, भवन का भी मोह न हो। तन धन भवन सुहृद परिवारा। जो भी आपके परिवार में आपके शुभ चिंतक हैं, आपके प्यारे हैं, उन सबको जननी जनक बंध सुधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। जो ममत्व, जो अटैचमेंट, जो आसक्ति हमारी इनमें है, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अब सुनने लायक बात है। असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। यदि इस तरह का कोई सज्जन पुरुष होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसा समझिए वो मेरे हृदय में वो ऐसा बसेगा जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन। समझ गए आप? ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन भगवान के हृदय में भी तो कोई विराजमान होता होगा। वो कौन? असज्जन मम उर्वश कैसे। ऐसे सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करते हैं। कैसे? लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो ये है सन्मुख होने की शर्त। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अग्नासहि तब ही। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पापों का समन कर दूंगा, उन्हें नष्ट कर दूंगा, एकाध जन्म के पाप नहीं। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। मन मना भव, ये अपना मन मुझ में लगा दे। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। मध्याजी, मेरा यजन कर। मतलब भगवान स्वयं कहते हैं मेरा पूजन कर, यजन कर। मद भक्ता, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। तू मुझी को प्राप्त होगा, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। जैसे प्रभु श्री राम ने कहा, असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नासहि तभी। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सर्वधर्मानि परित्यज्य, अर्थात क्या धर्म उस समय कोई इस्लाम धर्म था, क्रिश्चियन धर्म था,
सिख धर्म था, जैन था, बौद्ध था, कौन सा धर्म था? धर्म तो सनातनी था। लेकिन वहाँ जो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कही वो यही है, जननी जनक बंध सुद्वारा तन धन भवन श्वेत परिवारा। ये सारे धर्म ही हैं। पिता का पुत्र के प्रति पितृधर्म, पुत्र का पिता के प्रति पुत्र धर्म, पितृधर्म, माता का पत्नी का, पति का, इनका सबका धर्म ही है। ये सारे धर्म छोड़ने का अर्थ सबके ममता ताक बटोरी। इन सब में हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को बटोर कर सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। इस डोर को मेरे पैरों में बांध ले, मेरे पद में बांध दे, मुझसे बांध दे। तो यहां क्या होगा? ये अनन्याश्चिंत्यो माम ये जना पर्युपासते, अनन्यता आ जाएगी। अनन्यता का अर्थ यही है कि न अन्य, हमारी जो आसक्ति है कहीं और नहीं, सिर्फ केवल और केवल आसक्ति हमारी ईश्वर में हो जाए, अटैचमेंट ईश्वर में हो जाए, संसार से डिटैचमेंट हो जाए, बस तो सारे पापों का समन हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगनासई तभी। लेकिन ये क्या किसी साधन से हो पाएगा? आप सोच लें साहब, ठीक है, ऐसा ही करेंगे, जननी जनक बंध सुद्वारा तनन और श्वेत, सबके सबसे ममता की जो डोर है वो हटाकर भगवान में लगा लेंगे। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। ये कैसे होगा? बस भगवान का नाम जप करते रहिए, छोड़ के सारी आशा भजो राम को, भजते भजते रहो राम के नाम को। प्रेम से जो करोगे भजन राम का, मिल ही जाएगा एक दिन पता राम का। जब पता मिल जाएगा तो वहाँ पहुँच जाना और ईश्वर के समक्ष खड़े होकर शरणागत भाव से शरणागति कर लेना। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जीव हरि शरण न एको बाधा। ये सारी बाधाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं? कि पापों का फल उदय हो जाता है तो हम तरह तरह की बाधाओं से ग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। और यदि पापों का समन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप सुखी हो जाएंगे। और सुखी कब होंगे? सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जहाँ पर अगाध जल राशि होती है वहाँ पर मीन माने मछलियाँ सुख पूर्वक रहती हैं। आपने देखा होगा सागर में कितनी कितनी विशालकाय मछलियाँ होती हैं, किसी नदी नाली में नहीं हो सकती वो, वहाँ अगाध जल राशि है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। इसी प्रकार से प्रभु की शरण में कोई बाधा नहीं रहेगी, सब प्रकार से बाधाओं का समापन हो जाएगा, सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। तो पाप का फल भोगना न पड़े, इसका एकमात्र उपाय, केवल और केवल एक उपाय है कि भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा, उनके शरणागत होना पड़ेगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगनासहि तभी। मेरा भाव आपको कैसा लगा? देखिए, ये आदर्श बात है, लेकिन हम किसी आदर्श को सामने रखकर, अपने समक्ष रखकर उसका अनुगमन कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, तो हमसे सत्कर्म ही होंगे। और यदि आप सत्कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। भगवान ने अर्जुन से कहा, जो कल्याण का कार्य करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। तो इस संदेश को
इस भाव को अपने समक्ष रखकर हम ईश्वर के आराधन में, ईश्वर के भजन में, उनके यजन में, अपना मन उनमें लगाने में यदि प्रवृत्त होंगे तो हमारे पापों का शमन होगा ही होगा। मेरा भाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे ये प्रेरणा मिले कि जो मैं कह रहा हूँ सुनने वाले उसमें रुचि ले रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अपनी पोस्ट में ये लिखता भी हूँ डिस्क्रिप्शन में कि मेरा उद्देश्य क्या है। आई वुड लाइक टू एजुकेट द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ श्री रामचरितमानस सूत्राज एंड श्रीमद् भगवद गीता जी। आप यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कष्ट करें, मैं यथासंभव उसका समाधान आपको दूंगा, आपको निश्चित लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि मेरा भाव आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए, अच्छी बात का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।